Vandana Das. Once again, I welcome you in this class. I hope that previous video was helpful for your studies. जैसे आप जानते हैं कि हमने पिछले जो वीडियो देखा है, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ. मुझे बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स मिले हैं और जिससे मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिला है. आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप द टेंस वी आर गोइंग टू लर्न it will definitely help you and there is no chance at all that you will lose your one single marks if you follow the instructions. Thank you once again. So today we are going to do present continuous tense. What we are going to do? Present continuous tense. Present continuous tense के अंदर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम मेमोराइज नहीं करेंगे. बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा टाइम उनका रहता है कि हम याद कर ले उसे और हम एग्जाम में उसे लिख दें. लेकिन बच्चों, ग्रामर में आपको कंसेप्ट क्लियर करना होता है. आपको लगता होगा यार ये तो मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है ना, लेकिन उसके रूल्स, ठीक है, और उसके जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है, जो उसके स्ट्रक्चर्स है और जो एग्जाम्पल है, वो हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. So if you really want to learn English, if you really want to become good in your English language, you must know the tenses. तो अब हम देखते हैं कि what do we mean by present continuous tense. Definitely कोई भी चीज जब हम करते हैं तो उसका मतलब हमें पता होना चाहिए. मतलब कि जो present continuous tense है उसका क्या मतलब है. Okay? Then where do we use present continuous tense? Obviously भाई, अगर किसी चीज की जरूरत है, हमें जरूरत क्यों है भाई? क्योंकि अगर कोई चीज है तो वो हमें उसकी जरूरत है. सेम where do we use present continuous tense? present continuous tense की जरूरत हमें कहाँ पर पड़ता है? ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आपको पता है कि वहां पर पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास और एक मिक्स सेंटेंसेस भी हमारे पास होता है. तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट डू वी मीन बाय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो चलो भैया हम एक बार रीड कर लेते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है. ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑन एन ongoing action happening in present or to show that action ongoing at present will have the result in near future. मतलब क्या कह रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम हमेशा किसको दिखाने के लिए करते हैं? ऑन गोइंग एक्शन. मतलब कि लगातार चलने वाले काम के लिए हम क्या करते हैं, उसे डिनोट करने के लिए, उसे डिस्क्राइब करने के लिए जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है यूज करते हैं. लेकिन ये क्या कह रहा है कि इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन ऑनगोइंग एक्शन हैपनिंग इन प्रेजेंट. हो कब रहा है? प्रेजेंट में, मतलब अभी हो रहा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल कि आई एम वॉचिंग टेलीविजन, आई एम ईटिंग, आई एम डांसिंग, आई एम प्लेइंग, ओके, आई एम राइटिंग, आई एम गोइंग, आई एम कमिंग. मतलब हो तो प्रेजेंट में रहा है ना कि मैं आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं. ठीक है, तो हो तो प्रेजेंट में रहा है, बट इसका जो रिजल्ट में होगा, उसका जो रिजल्ट होगा, मतलब जो उसका परिणाम होगा, वो कब होगा? फ्यूचर में होगा. क्योंकि अब तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हम कंप्लीट कब करेंगे? फ्यूचर में करेंगे. ठीक है, तो इसीलिए इसे बोला गया है टू शो दैट एक्शन ongoing at present will have the result in the near future. मतलब कि आने वाले समय में हमें उसका रिजल्ट का पता चलेगा. ओके, तो आई होप कि आपको मीनिंग का पता चल गया कि व्हाट डू वी मीन बाय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, वेयर डू वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. हमें यूज कहाँ करते हैं? सिंपल और ऑनगोइंग एक्शन दैट इज हैपनिंग इन प्रेजेंट. हमें प्रेजेंट में होने वाले काम को दिखाने के लिए हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम करते हैं. दैट्स फाइन. उसके बाद थर्ड जो है हमारे पास, वो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब भैया स्ट्रक्चर तो बनाना हमें जरूरी है. ठीक है, अब देखो कि इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास, ये हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. तो हम क्या करेंगे
इसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। पॉजिटिव के हम एग्जांपल सोल्व करेंगे, उसके रूल्स देखेंगे, नेगेटिव के रूल्स देखेंगे, इंटेरोगेटिव के रूल्स देखेंगे, और जब हम एक वन बाय वन जब हम स्टडी करेंगे तीनों को, देन वी विल कम टू नो दैट एग्जैक्टली व्हाट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, सो अब हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब सिंपल एक कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ऑन गोइंग एक्शन, ठीक है। उसके बाद जो है हम वन बाय वन जो है हम स्टडी करेंगे, और हम हेल्पिंग वर्ब भी देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम जो है कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे देखो, राधा इज प्लेइंग, ठीक है। राधा तो मतलब कि राधा जो है वो खेल रही है, ऑन गोइंग एक्शन है। रोमा इज इंजॉइंग इन द मार्केट, रोमा क्या कर रही है, इंजॉइंग का क्या मतलब होता है, मतलब कि कर रही है, इंजॉय मतलब आनंद ले रही है। सिमरन इज गोइंग टू स्कूल, अब सिमरन कहाँ जा रही है भैया, स्कूल जा रही है। सिमरन इज गोइंग टू स्कूल, अभी तक गई नहीं है, बट शी इज गोइंग टू स्कूल। ही इज स्टडीइंग टू बिकम अ डॉक्टर, मतलब कि सॉरी, ही इज स्टडीइंग टू बिकम अ डॉक्टर। अब वो किसके लिए पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टर बनने के लिए, मतलब बना नहीं है, मतलब कि फ्यूचर में उसे उत्तर मिलेगा, मतलब कि ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हिमसेल्फ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि ट्रेन इज कमिंग, ठीक है। ट्रेन अभी स्टेशन पे आ रही है, ट्रेन इज कमिंग, राइट। हम अभी जाने वाले हैं कहीं पर और उसके लिए रेलवे स्टेशन पे इंतजार कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ट्रेन इज कमिंग, लेकिन अभी तक आई नहीं है, मतलब थोड़ी देर में आएगी, है ना। तो उसके लिए इसका मतलब समझ में आया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो बच्चों, अगर आपको लगता है कि आपको ये लिखना है, मैं चाहती हूँ कि आप ये वन बाय वन क्या करो, लिख लो, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि ये आपको जो है कभी भी भूलने वाली चीज नहीं है, अगर आप इसको एक बार अच्छे से सीख लो। सो पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। So students, I know you have written down all the things like what is present continuous tense, और हम उसका स्ट्रक्चर और हमने जो देखा कि उसके रूल्स क्या है, उसका मीनिंग क्या है। आई होप कि यू हैव रिटन डाउन, ठीक है। अब हम देखते हैं, आपको पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो स्ट्रक्चर्स है उसके 3 स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। पॉजिटिव है, ठीक है, मैंने लिखवा भी दिया है आपको, लेकिन फिर से एक और बार देख लें। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव। तो ये आप देखें कि हम जो पहले कर रहे हैं, हम जो पहला कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम लोग पॉजिटिव कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना होगा कि पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास आपको पता है कि अगर प्रेजेंट में काम चल रहा हो तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज एम आर, ठीक है। आपको पता है कि अगर प्रेजेंट में काम चल रहा है, ठीक है, अगर अभी काम हो रहा है तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब जो है उसे हम यूज करेंगे इज एम आर। और आपको पता है कि पास्ट के लिए हम जो यूज करते हैं वॉज एंड वर का, ठीक है। तो ये जो फॉर्म आता है वो टू बी फॉर्म में आता है। आपको ये भी आप देख लीजिएगा कि टू बी जो फॉर्म है ना, टू बी, तो इसमें क्या आ जाता है आपके पास, टू बी में इज एम आर वॉज वर, ठीक है। टू बी का जो प्रेजेंट का जो फॉर्म है उसमें आप करें तो सिंपल सा आंख बंद करके अगर प्रेजेंट में काम चल रहा हो तो उसमें हम लगाएंगे इज एम आर, ठीक है। और अगर वही पास्ट में हो तो उसमें हम लगाएंगे वॉज और वर। तो लेट्स सी कि हम किस तरीके से उसे सेंटेंसेस में यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो, वी आर डांसिंग, तो वी क्या है, वी जो है हमारा सब्जेक्ट है, और आर क्या हो गया, क्योंकि हमारा क्या सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब,
तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, ठीक है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब डांसिंग क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। आप ऑब्जेक्ट इसमें नहीं लगा है तो आप छोड़ दीजिए, अगर लगा होता तो हम यहाँ पे प्लस कर देते और ऑब्जेक्ट लिख देते। आप देखो एक और चीज समझने की जरूरत है कि मैम इस कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, ठीक है। तो मैंने आपको जो है जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे थे तो उस समय मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मतलब कि जो सिंगुलर है, प्लूरल है, किसके साथ क्या लगेगा। ऑब्वियसली सी है, अगर सिंगुलर है, ठीक है, तो हमेशा ही, सी, इट के साथ जो लगेगा इसका इस्तेमाल होगा। जैसे कि he is coming from Mumbai, she is dancing in the party, ठीक है, she is, it is raining, it is going to be rain, ठीक है। इस तरीके से हम जो है इसका यूज हम करते हैं। लेकिन अगर प्लूरल है, ठीक है, और सेकेंड पर्सन है और आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो आपको पता है कि आई के साथ जो है हमने लिखा है कि इज एम आर, तो आई के साथ हमेशा एम लगेगा, ठीक है। सिंगुलर के साथ इज का यूज होगा और प्लूरल के साथ जो है हम आर लगाएंगे। जैसे वी क्या है बच्चों, यहाँ पर वी क्या है, प्लूरल है, इसीलिए हमने आर लगाया। वी इज डांसिंग नहीं लगा सकते, वी एम आई डांसिंग नहीं लगा सकते, इसमें क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। तो हम चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। माई फ्रेंड इज वेटिंग फॉर मी। अब देखो माई फ्रेंड क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इज क्या हो गया बच्चों, हेल्पिंग वर्ब, माई फ्रेंड। और एक और चीज, थर्ड पर्सन, एनी अदर थर्ड पर्सन नेम, ठीक है। अगर किसी भी तीसरे व्यक्ति का नाम लेने के लिए भी हम जो है इसका यूज करते हैं, क्योंकि वो भी थर्ड पर्सन है। इज वेटिंग, आप देखो वेटिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। कैसे, आप देखो हमने यहाँ पे लिखा है ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वेट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आपको पता है कि वेट जो है हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म होता है, वेट, वेट, वेटेड, वेटेड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको ओरिजिनल फॉर्म लेना है और ing का यूज करना है। वेटिंग फॉर मी, और ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। मतलब माई फ्रेंड इज वेटिंग फॉर मी। और यहाँ पर आपको मीनिंग भी क्लियर हो जाता है कि भाई ये क्या है, मेरी फ्रेंड जो है मेरे लिए इंतजार कर रही है, ठीक है। तो वो भी क्या है कि वो अभी जो she will be seeing the result near the future, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो ऑनगोइंग प्रेजेंट टेंस के बारे में हमें बताता है, लेकिन साथ में जो उसका रिजल्ट है वो नियर द फ्यूचर है। चलो हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज रमनदीप इज सेलिब्रेटिंग दिवाली। चलो अब हम देख लेते हैं, रमनदीप क्या है, सब्जेक्ट है और क्या है, थर्ड पर्सन है। कौन सा है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन है। रमनदीप इज सेलिब्रेटिंग दिवाली, तो थर्ड पर्सन के साथ भी हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, तो दिस इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हम आते हैं सेलिब्रेटिंग पे। अब सेलिब्रेटिंग में भैया हमें तो पता चल रहा है कि सेलिब्रेट, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड, तो इसमें तो हमें हमारे पास फॉर्मूला में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, तो लगा दो भैया CEL, सेलिब्रेट प्लस ing, सेलिब्रेटिंग दिवाली। क्या मना रहा है वो, दिवाली मना रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing हो गया। डन। तो अब देखो फोर्थ एग्जांपल हम देखते हैं। दे क्या है, प्लूरल है, ठीक है। दे आर प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी खेल रहे हैं। तो देखो दे क्या हो गया हमारे पास, प्लूरल, सब्जेक्ट है ये, प्लूरल के साथ हमेशा क्या लगेगा, आर लगेगा, तो ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। प्ले क्या है, प्ले, प्लेड, प्लेड। आपको पता है कि वर्ब जो होता है ये प्ले क्या है, ओरिजिनल वर्ब की फॉर्म है, और अगर इसको पास्ट में लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, और इसका पास्ट पार्टिसिपल भी क्या होगा, प्लेड होगा।
लेकिन हमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, हमने फर्स्ट फॉर्म ले लिया और साथ में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। तो हमने क्या हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस हॉकी, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, मतलब कि दे आर प्लेइंग हॉकी। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्या बता रहा है कि ही इज कमिंग होम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, ही इज कमिंग होम, ये ही क्या है, ही क्या है, सिंगुलर है लेकिन थर्ड पर्सन है ये, तो इसके साथ क्या लगेगा, हमेशा से इज लगेगा। तो ही क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारा, सब्जेक्ट हो गया, ओके। इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। कमिंग क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। होम फ्रॉम दिल्ली, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब कि ही इज कमिंग होम फ्रॉम दिल्ली, वो कहां से आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से आ रहा है। इट इज रेनिंग टुडे, ठीक है, इट इज रेनिंग टुडे आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, इट इज रेनिंग टुडे फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है, या फिर आप सिंपल भी कह सकते हो इट इज रेनिंग। तो इट इज रेनिंग, देखो इट क्या है, सब्जेक्ट है और ये क्या आता है, सिंगुलर में आता है इट इज, और फिर ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। रेनिंग क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन टुडे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप लिख लीजिए इसको। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस तरीके से सेंटेंस को फॉर्म करके देखें। जब आप इसको कर लेते हैं आप अपने आप ही लिखें, ठीक है, कि प्रेजेंट में आप जब घर बैठे होंगे तो आप लिख रहे हो तो आप क्या लिख सकते हो, आई एम राइटिंग। अगर आपकी सिस्टर लिख रही है, आपके भाई बहन का नाम है तो आप कह सकते हो मैं ब्रदर इज राइटिंग। अगर आपकी मम्मा खाना बना रही है घर में तो आप क्या बना रहे हो, क्या बोल सकते हो, क्या सेंटेंस बना सकते हो, माई मदर इज कुकिंग नाउ, ठीक है। और अगर आपके पापा ऑफिस में काम कर रहे हैं तो क्या कह सकते हो, माई डैड इज वर्किंग इन द ऑफिस। तो ये सब क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो हमने क्या करा है, अभी सिंपल टेंस करा है, पॉजिटिव सेंटेंसेस करा है। तो आप घर पे क्या करेंगे, इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि आप स्कूल से आ रहे हैं, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। अगर आप सुबह जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अगर आपको कोई भी काम कर रहे हो, लाइक आप घर पे आई एम ब्रशिंग माई टीथ, आई एम वॉशिंग माई क्लॉथ्स, आई एम डांसिंग, आई एम वॉचिंग टीवी, ओके, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर टुमारो, आई एम कंप्लीटिंग माई होमवर्क, राइट। तो इतने सारे, मतलब कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना ऐसे लिख के, 100% गारंटी देती हूँ कि you will be the best in your English. So pause the video and write it down. So students, now you have written down about the positive sentences. फिर उसके बाद आता है, भैया अगर कोई काम कर रहा है तो कोई काम नहीं भी कर रहा है। जरूरी नहीं है कि भाई मैं पढ़ रही हूँ तो मैं पढ़ती रहूंगी, भाई मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है। डजंट मीन कि भाई अगर कोई सकारात्मक है तो कोई नकारात्मक भी है। अगर कोई समय पे आ रहा है तो कोई समय पे नहीं आ रहा है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, आप अपने स्कूल के होमवर्क को टाइम पे कर रहे होते हो, कभी आप नहीं कर रहे होते हो, तो आपका मन करता है, ठीक है। तो कई बार आपका मन करे कि आप डांस कर रहे हो, भाई आप जरूरी नहीं कि आप डांस नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, उस जैसे आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस में किया था, ठीक है, कि आई एम डांसिंग, शी इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, रमनदीप इज सेलिब्रेटिंग दिवाली। हमने ऐसे करा था कि वो कर रहा है, वो कर रहे हैं, वो कर रही हैं, वो कर रहा है, हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब जब हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंसेस होता है उसके लिए हम देखते हैं कि क्या रूल हमारे पास होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल क्या होता है। आपको पता है कि पॉजिटिव के लिए क्या रूल था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब क्या था, इज, एम, आर, और हमने इस तरीके से पॉजिटिव सेंटेंसेस बना दिया। लेकिन ही इज प्लेइंग हॉकी इन द ग्राउंड, ठीक है, शी इज वर्किंग फॉर मी, अदरवाइज और भी एग्जांपल्स हम कह सकते हैं कि दे आर वेटिंग फॉर मी, ठीक है। अब नेगेटिव में क्या है, एक छोटा सा चेंज है, सब्जेक्ट आपने क्या लिया, उसी से ले लिया। अगर मानो कि अगर आपने पॉजिटिव का फॉर्मूला लिखा, पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट था प्लस हेल्पिंग वर्ब था
प्लस क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी था और आपके क्या था, ऑब्जेक्ट था। लेकिन नेगेटिव में एक ही तो चेंज है, ये किसका था बच्चों, पॉजिटिव का था, ठीक है। लेकिन अब ये किसका है, नेगेटिव का। तो सब्जेक्ट तो भैया आप यहीं से यहीं ले लो सब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी हमने यहाँ से ले लिया। सिर्फ यहाँ पे क्या नहीं था, नोट नहीं था। हमने क्या, नोट लगा दिया और ये भी हमने यहाँ से ले लिया, ये भी हमने यहाँ से ले लिया। सिंपल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों ध्यान से देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, इज एम आर, ठीक है, इज एम आर। अब हमें नॉट लगाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए नॉट तो चाहिए भैया। अगर जब तक हम नॉट नहीं लगाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा नहीं, तो उसके लिए हमने क्या किया, नॉट लगा दिया। अब नॉट के साथ क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिमिलर। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या है इसके। अब देखो आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। आई एम नॉट डांसिंग, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट ले लिया हमने। अब इस एम आर है, आई के साथ क्या लगेगा, हमेशा एम लगेगा। तो एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। उसके बाद नोट, हमें पता है कि नोट लगेगा इसके साथ में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। तो समझ में आया आपको, आई एम नॉट डांसिंग। अगर हम इसको बोले आई एम डांसिंग, तो एक सिंपल टेंस, जैसे माई फ्रेंड इज नॉट वेटिंग फॉर मी, ठीक है। अब यहाँ पे हम पॉजिटिव के लिए क्या लेंगे, एक सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि रीमा इज वेटिंग फॉर मी, ठीक है, वेटिंग फॉर मी। अब मुझे इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बार यहां देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या ले लूंगी मैं, रीमा ले लूंगी। रीमा इज, नेगेटिव बनाने के लिए क्या है, सिंपल, रीमा ले लिया, इज भी ले लिया और वेटिंग भी हमारे पास है और ऑब्जेक्ट भी हमारे पास है। रीमा इज नॉट, और एज इट इज, रीमा इज नॉट वेटिंग फॉर मी। तो पॉजिटिव को ही आप नेगेटिव में कैसे चेंज कर सकते हो, वो आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। माई फ्रेंड इज नॉट वेटिंग फॉर मी, तो आप क्या, आपने क्या करा, वहां पे रीमा था, यहाँ पे माई फ्रेंड है, तो माई फ्रेंड क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस वेटिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये क्या है, फॉर मी इज द ऑब्जेक्ट। देन आपके पास दो एग्जाम्पल हो गए, आई एम नॉट डांसिंग, माई फ्रेंड इज नॉट वेटिंग फॉर मी, रमनदीप इज नॉट सेलिब्रेटिंग दिवाली। हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि रमनदीप इज सेलिब्रेटिंग दिवाली, बस हमने क्या करा, सिंपल, ये भी सेम है, इज भी सेम है, सिर्फ हमने क्या ऐड करा है, नॉट लगाया है नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। तो रमनदीप इज नॉट सेलिब्रेटिंग दिवाली, तो रमनदीप क्या हो गया बच्चों, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। सेलिब्रेटिंग क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दिवाली क्या हो गया हमारे लिए, ऑब्जेक्ट। दे आर नॉट प्लेइंग हॉकी, ठीक है। तो दे क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, ये प्लूरल है तो इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, आर लगेगा। यू आर नॉट वर्किंग फॉर मी, सॉरी हम ये एग्जाम्पल कर रहे थे, दे आर नॉट प्लेइंग हॉकी, ठीक है। तो दे क्या है, सब्जेक्ट है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट इसके साथ लगेगा, प्लस प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और हॉकी क्या हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या है, दे आर नॉट प्लेइंग हॉकी, गॉट इट। देन फिफ्थ एग्जांपल है हमारे पास, यू आर नॉट वर्किंग फॉर मी, ठीक है। तो यू क्या हो गया, ये क्या है, सेकंड पर्सन है, और हमारे पास जो है ये सब्जेक्ट है, आर क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट क्या
क्या है और वर्किंग क्या है, वर्किंग, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, और फॉर मी क्या हो गया, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो आप सिंपल, आपको पता है कि वर्किंग, आपको अच्छे से पता है वर्क वर्क वर्क, और हमें आईएनजी कहाँ पे लगाना है, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। शी इज नॉट कमिंग ऑन टाइम, शी क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या हो गया बच्चों, हेल्पिंग वर्ब, प्लस नॉट हमें लगाना है, कमिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एंड ऑन टाइम क्या हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको क्लियर है कि नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ में आ गया। जैसे हमने एग्जांपल देखा कि आई एम नॉट डांसिंग, माई फ्रेंड इज नॉट वेटिंग फॉर मी, रमनदीप इज नॉट सेलिब्रेटिंग दिवाली, दे आर नॉट प्लेइंग हॉकी, यू आर नॉट वर्किंग फॉर मी, शी इज नॉट कमिंग ऑन टाइम। सो अच्छे से आपको क्या करना है, आपको ये समझना है। तो पॉज द वीडियो and write it down each and everything, mention where is the subject, where is helping verb, where is verb plus verb की first form। तो आप क्या करें, इसमें चेक करें एंड A to Z जो है आपको लिखना है। So you write it down, thank you। So student, we have done positive sentences, negative sentences, now we are going to do the इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आपको अच्छे से पता है कि जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पे सब मिलकर रहते हैं, लेकिन हम सबसे सवाल भी करते हैं, सवाल और जवाब भी करते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं हम, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है जहाँ पे हम ये सुंदर सा साइन लगाते हैं, मार्क लगाते हैं इंटेरोगेटिव का, ठीक है। तो हम जब किसी से भी क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, आर यू विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, क्या आप चाहते हैं प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है, डू यू विलिंग टू, वो तो अलग हो गया, तो वो इंटेरोगेटिव है। बट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इंटेरोगेटिव टेंस के लिए क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटेरोगेटिव के लिए हमें क्या रूल और क्या फॉर्मूला हमें अपनाना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि हमारा सबसे पहले, अब देखो जो बाकी जो हमने करा था उसमें क्या था, सबसे पहले जो था वो सब्जेक्ट से शुरू होता था, है ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या लगाया था हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाया था। लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाएगा। और हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे क्या था, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया है कि अब तो आपको अच्छे से आ गया होगा कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब हम कौन सा लगाते हैं। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट, तो हमने क्या किया, अब सब्जेक्ट हमारा पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में सब्जेक्ट, देन सेम यहाँ से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें एक और चीज ऐड होगा, वो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क जो है वो हमेशा लगेगा। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका मीनिंग ठीक होगा लेकिन जब एरर्स में आ जाएगा आपका तो इसके आपके मार्क जो है कट जाएंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू डू द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, it can be your present indefinite, it can be your continuous, it can be your perfect, or it can be perfect continuous, or it can be past or future, whatever sentences you are doing. Or at that time always remember that helping verb come first, then subject will come, then verb, and then object, and then question mark, ठीक है। तो एक हम सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। माई फ्रेंड इज वेटिंग फॉर मी, अब भाई मुझे इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, मैं कैसे बनाऊंगी, अब माई फ्रेंड, तो अब क्या, माई फ्रेंड, तो इसके लिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सा है, ये, तो लिया है मैं यहाँ पे
इज। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आपको पता है कि ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ये हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और ये क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसको हमें इंटेरोगेटिव में बनाना है, तो हमें कैसे बनाएंगे, हम क्या ले आएंगे, इस को हम क्या ले आएंगे आगे। इज माई फ्रेंड मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, इज माई फ्रेंड। तो इज माई फ्रेंड, अब उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो अब इसमें देखो कौन सा है, वेटिंग। तो क्या है, इज माई फ्रेंड, वेटिंग ले लो यहाँ पे, ठीक है। वेटिंग ये सेम हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट। और उसके बाद ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, ठीक है, वेटिंग फॉर मी। अब उसमें हमें एक चीज और ऐड करना है, और ये हमारा है सुंदर सा मार्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इज माई फ्रेंड वेटिंग फॉर मी, क्या मेरी दोस्त इंतजार कर रही है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरीके से जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, देयर आर सम मोर एग्जांपल्स दैट विल क्लैरिफाई आवर डाउट्स। इज इट विजिबल, ओके। इज रमनदीप सेलिब्रेटिंग दिवाली। अब देखो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हमें सबसे पहले क्या चाहिए था, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या चाहिए हमारे पास, सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। इज रमनदीप सेलिब्रिटी क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दिवाली क्या हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, ये क्वेश्चन मार्क। तो इज इट फॉलोइंग दी फॉर्मूला और नॉट, ठीक है। तो अगर आपके पास ये फॉर्मूला आपके अगर दिमाग में अच्छे से आ जाता है, तब क्या होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो, अब कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप तो मीनिंग और आपको ये जो सब्जेक्ट का जो फॉर्मूला है वो आपको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल इज शी कमिंग ऑन टाइम। तो इज क्या ले लिया हमने, हेल्पिंग वर्ब, इज एमआर से। तो ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। शी क्या है, सब्जेक्ट। कमिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ऑन टाइम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। आर दे प्लेइंग गिटार, आर दे प्लेइंग गिटार, ठीक है। तो आर क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया, ये क्या हो गया, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब। दे क्या हो गया हमारे पास, सब्जेक्ट। प्लेइंग क्या हो गया हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और गिटार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और देन क्वेश्चन मार्क। फिर एम आई कुकिंग टुडे, क्या मैं आज खाना बना रहा हूं, ठीक है। ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, ही शी इट कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो एम आई कुकिंग टुडे, क्या मैं खाना बना रहा हूं। एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। और कुकिंग क्या हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और टुडे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। इज ही प्लेइंग हॉकी, क्या वो हॉकी खेल रहा है। तो बच्चों इज क्या हो गया हमारे पास, इज हो गए हमारे जो है वो हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस हॉकी क्या हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया। और ये क्या हो गया हमारे पास, क्वेश्चन मार्क। तो इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू। अगर आपको सबको ये समझ में आ गया है तो आप क्या करिए, लिखना इसे शुरू कर दीजिए। लेकिन एक और बात जो है, बच्चे जो है इस टेंस में ये पूछते हैं कि मैम कई बार क्या होता है ना कि हम मिक्स सेंटेंसेस भी बनाते हैं, ठीक है। तो मिक्स सेंटेंसेस के लिए अगर आपको कोई सवाल करना हो किसी से कि क्या वो डांस करने आ रहा है, क्या वो डांस करने आ रहा है, इज शी कमिंग फॉर डांस, ठीक है। इज शी कमिंग फॉर द डांस,
क्या वो डांस के लिए आ रही है, तो मैं बोलूंगी नो शी इज नॉट कमिंग फॉर डांस। लेकिन अगर मैं बोलूंगी इज शी नॉट कमिंग फॉर डांस, तो इंटेरोगेटिव के साथ क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। ठीक है, यहां पर सिर्फ नॉट आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क जो है वो हमेशा से जो है आपके पास रहेगा। तो जैसे कि एग्जांपल बोल देती हूँ कि इज शी नॉट कमिंग, यहाँ पे अगर मुझे बताना है कि इसी के लिए इंटेरोगेटिव अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, मुझे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो क्या बोलूंगी, इज शी, मैं लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, इज रमनदीप सेलिब्रेटिंग दिवाली, इज रमनदीप नॉट सेलिब्रेटिंग दिवाली, इज शी कमिंग ऑन टाइम, इज शी। तो यहां से हम एक और सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं, इज शी नॉट कमिंग ऑन टाइम। ठीक है, हम कभी बार कन्वर्सेशन में क्या होता है कि हम नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव का यूज करते हैं। तो इज शी नॉट कमिंग, क्या वो टाइम पे नहीं आ रही है। मानो कि ये स्कूल में अगर प्रिंसिपल मैम अगर किसी भी आपसे क्लास के मॉनिटर से पूछ ले कि क्या रमनदीप जो है स्कूल में समय पर नहीं आ रहा है, तो क्या आपको मैम क्या सवाल करेगी, इज रमनदीप इज नॉट कमिंग ऑन टाइम, इज रमनदीप नॉट कमिंग ऑन टाइम। तो इसका मतलब क्या है कि क्या वो समय पर नहीं आ रहा है, तो इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। इज शी नॉट कमिंग फॉर डांस, इज ही नॉट प्ले, इज ही नॉट कमिंग फॉर प्लेइंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है सेंटेंसेस को बनाना होगा और इस तरीके से क्या होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। सो pause the video and write it down. So student, today we have done the present continuous tense. First we have seen, सबसे पहले हमने देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है, दैट इज द मीनिंग। तो अब हम क्या करेंगे, कंक्लूजन करेंगे। ठीक है, ताकि आपको एक शॉर्ट मेमोरी, ठीक है, और आप कह सकते हैं कि कंक्लूजन जो है वो आपके माइंड में होगा कि भाई हमने एक्चुअली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया क्या क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंक्लूजन में देखेंगे कि मीनिंग क्या था। ठीक है, what do we mean by present continuous tense? As you know that present continuous tense is describe or denote to show that an action ongoing at present will have the result in the near future। मतलब कि कोई काम हमने अभी शुरू कर रहे हैं और उसका जो रिजल्ट आएगा वो नियर फ्यूचर में आएगा, मतलब कि थोड़े ही समय में जो है उसका उत्तर या फिर वो काम कंप्लीट होने वाला है, तब हम उसे बोलते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, फिर हमें दूसरा जो चीज देखना है वो हमें देखना है यूज। वह मीनिंग तो हमें पता चल गया। ठीक है, यूज क्या होता है, कोई भी काम जो ऑन गोइंग एक्शन हो, मतलब ऑन गोइंग एक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, लगातार। ठीक है, तो ये आपको छोटी छोटी चीजें जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगातार चलने वाला काम। ठीक है, चलने वाला काम। ठीक है, लगातार चलने वाला काम हो सकता है, लाइक वर्क इज गोइंग कंटिन्यूअसली। ठीक है, उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट था वो था स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपका स्ट्रक्चर्स में क्या है, तीन पार्ट्स है और कौन है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो हमने वन बाय वन जो है हमने स्टडीज किया है और स्टेप बाय स्टेप जो है हमने उसे एग्जांपल्स को सॉल्व किए हैं और हमने रूल्स देखे हैं कि अगर पॉजिटिव है, मतलब अगर सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसमें जो है कौन से रूल्स लगेंगे, अगर वो नेगेटिव है तो उसमें कौन सा रूल लगेगा, और अगर वो इंटेरोगेटिव है तो उसमें कौन सा रूल लगेगा। तो बच्चों आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले देखो पॉजिटिव के लिए जो आपको याद रखना है कि अगर कोई भी काम सिंपल चल रहा है, जैसे कि आई एम डांसिंग, दे आर कमिंग, दे आर प्लेइंग हॉकी इन द ग्राउंड। ठीक है, वी आर सिंगिंग, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोग्राम, दे आर हेल्डिंग एग्जामिनेशंस हॉल, दे आर प्रिपेयरिंग द एग्जामिनेशंस हॉल बिकॉज एग्जाम्स इज गोइंग टू कम। ठीक है, चलने वाला मतलब लगातार चल रहा है काम। ठीक है, तैयारी चल रही है। तो पॉजिटिव में हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा हमें याद करना है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास होता है भैया, आपको पता है कि अगर प्रेजेंट में काम चल रहा हो तो उसके लिए हम इस एमआर जो है हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, ठीक है। और अगर पास्ट का हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है was and were, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास नेगेटिव में क्या करना है, कुछ भी नहीं, वेरी सिंपल। बस हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या करें, नॉट लगा दें, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप इंटेरोगेटिव में तो हमें पता है कि भाई इंटेरोगेटिव में हमेशा क्या लगेगा, एक सुंदर सा मार्क होता है क्वेश्चन मार्क, वो हमेशा इसके आगे लग जाएगा। और इसमें एक और होती है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और बाकी सब कुछ एज इट इज एंड क्वेश्चन मार्क। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। उसके बाद चलो हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है रमनदीप इज कमिंग ऑन टाइम। रमनदीप क्या है, समय पर आ रहा है। तो देखो ये रमनदीप क्या है हमारे पास, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज क्या हो गया हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब हो गया, कमिंग क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑन टाइम इट विल बी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या है, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ठीक है, सिंपल। सब्जेक्ट रमनदीप, हेल्पिंग वर्ब इज रमनदीप, क्योंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ हमेशा क्या लगेगा, इज लगेगा। और उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, ठीक है, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हमने बता दिया। लेकिन नेगेटिव में क्या हो जाएगा हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बस यहाँ पे क्या था, नॉट नहीं था, तो रमनदीप कैसे, सब्जेक्ट इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। नॉट आपको पता है कि नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए नॉट लगेगा। कमिंग ऑन टाइम, कमिंग क्या हो गया बच्चों हमारे पास, ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑन टाइम, ठीक है। और ऑन टाइम क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है। इज रमनदीप कमिंग ऑन टाइम, आपको पता है कि इंटेरोगेटिव का भाई फॉर्मूला तो बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है, सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे लाना है और उसके बाद हमें सब्जेक्ट लाना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। नाउ स्टूडेंट we have completely done as well as we have done the conclusions too। और हमारा जो थर्ड था वो है इज रमनदीप कमिंग ऑन टाइम। ये क्या है हमारे पास, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें इस बात का पता लगाना है कि ये क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया हमारे पास, कंप्लीट टेंसेस हो गया। तो आपको याद रखना है इसके तीनों फॉर्मूले टू लर्न दी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बच्चों मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ कि डोंट मेमोराइज इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। आप अपनी कंसेप्ट को क्लियर कीजिए ताकि आपको जब आप एक्सरसाइज करेंगे, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो टेंसेस में से एक भी नंबर आपका कम नहीं होना चाहिए। Don't worry, once we finish the entire present tense then we will be solving the exercise also। हम पूरा present tense को खत्म करने के बाद जो है हम उसके exercises भी करेंगे as much as we can solve it। Okay, so have a nice day, God bless you, thank you for your thank you for your support, for your cooperations as well as for your good comments। Thank you for the likes and for your great support for my videos। I hope this video will help you a lot and it will help you to prepare your examinations too। So wait for my next video। My next video will be on present perfect tense and very soon that will be also coming। So thank you for watching once again, God bless you, bye bye।